बहुत अच्छी बनी है पाव भाजी, है ना? पाव पाव, गर्मा गर्म पाव। उतरी, ये क्या जसूबेन, आपके पाव तो चलते ही नहीं। अरे पारुल, जसूबेन के हाथ नहीं चल रहे। हाँ, हाथ नहीं चल रहे तभी तो पाव भी थाली में पड़े हैं, नहीं तो कब का चल के मुंह तक पहुंच जाते हैं ना। क्या जसूबेन, अब तो खा ही नहीं रही है। मेरी सासू माँ को देखिए कैसे घपाघप खा रही है, जैसे पाव भाजी खाने की रेस लगी हो। पारुल, सॉरी, खा के बताइए ना कैसी बनी है। अच्छी बनी है। तुम मुस्कुरा के बोलिए ना। क्या खाक मुस्कुराएगी ये? इतनी अच्छी पाव भाजी छोड़कर पिनाकिन चला गया होटल में खाना खाने। तो क्या हुआ बड़ी सासू माँ, साथ में चिराग भाई को भी तो लेके गए हैं। हाँ तो लेकर गया है, उसमें पिनाकिन का ही फायदा है। मेरे चिराग को ना बड़ी होटल में कैसे खाना खाते हैं ना सब मालूम है। अरे जब छुरी कांटा लेकर खाता है तो फॉरेनर लगता है, फॉरेनर। हाँ, चिराग भाई तो टमेटो सूप भी कांटे से ही पीते हैं। क्या बात है जसूबेन, आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं, कैसे ठीक होगा इसका मूड? जिसको सबसे लाडला मानती है वो पिनाकिन होटल में खाना खाने गया, इसको नहीं ले गया। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल पिनाकिन ने मुझे और आपके देवर जी से पूछा था, लेकिन हमने ही जाने से मना कर दिया। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ये बात एक बार समझ में आती है, लेकिन आमदनी कुछ भी नहीं और खर्चा 1500, ये बात ठीक नहीं है। पिनाकिन को जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? अरे देवा, बाहर से कितनी सस्ती होटल दिखती है ना, अंदर से देखो कितनी महंगी है। तो क्या हुआ मम्मी, मैं अपनी मम्मी को एक महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ला सकता क्या? ए पीनू, तूने जसूबेन और पापा को नहीं बोला? बोला तो था पर वो नहीं आए। क्या बोला था तूने? मैंने बोला था कि चलना है तो चलिए, लेकिन मेरे पास बजट बहुत कम लोगों का है, तो अगर बुरा ना माने तो मत आइए ना। तो वो नहीं आए, लेकिन मैंने बोला था। हाँ, अरे तो फिर मुझे नहीं बुलाना चाहिए था ना, अगर बजट कम था तो। काका, मैं आपको कैसे नहीं लाता, आपसे ही तो पैसे उधार लिए थे मैंने। मतलब मुझे पार्टी देने के लिए तूने मुझे से पैसे उधार लिए? नहीं नहीं, पैसे तो मैंने मम्मी को पार्टी देने के लिए लिए थे, लेकिन अगर बच्चों को छोड़ देता तो कितने मायूस हो जाते ये। राजू काका को मैं छोड़ नहीं सकता, चिराग काका को नहीं लाता तो दिन भर कुड़कुड़ करते रहते। और बड़ी माँ तो अभी भी कुड़कुड़ कर रही होंगी और रात को नींद में भी करेंगी। और चंदू को? उन्हें तो मैंने बोला ही नहीं। बजट इतने ही आदमी का था ना काका, अब 1500 रुपए में क्या होता है? 3 आदमी के बराबर का खाना तो आप खा लेंगे, 2 के बराबर का चिराग काका, बच्चों के लिए 2-3 आइटम, और राजू काका थोड़ी ना सिर्फ अचार ही खाएंगे। पिनाकिन भैया, हम 2-3 आइटम नहीं खाएंगे, हम वही खाएंगे जो आप खाएंगे। मैं खाने नहीं, खिलाने आया हूँ केदार, बजट कम है ना। मतलब सब खाएंगे और तू सिर्फ देखेगा? इसीलिए तो आया हूँ मैं। मैंने आज तक मम्मी को कभी रेस्टोरेंट में खाते हुए नहीं देखा, पापा कभी लेकर आते ही नहीं। आज इन्हें अपनी फेवरेट मलाई कोफ्ता खाते हुए देखूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुझ पर इतना गुस्सा आता है ना कि एक थप्पड़ मार के माफ कर देने का मन करता है। मंगा ले जो भी मंगाना है, बढ़ा ले बजट, पैसे मैं दे दूंगा।
क्या? धर्मेश भाई पापड़ पास कीजिए। ले धर्मेश, नमक पास करना। धर्मेश काका, अब तुझे क्या पास करूं? खुद को पास कीजिए। एक बार इधर आइए ना, अरे लेकिन अभी एक बार इधर आइए ना, प्लीज प्लीज। आजा मेरा बेटा। मुझे ना 10,000 रुपए उधार चाहिए। 10,000? चिल्लाइए मत ना। लेकिन तू इतने पैसे का करेगा क्या? वो मैं अभी नहीं बता सकता। बिना जाने मैं नहीं दे सकता, तो कोई और हिसाब लगा। प से निकम्मे के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? प से पिनाकिन। नहीं, लेकिन यहाँ तो 5 अक्षर है। पापा का नाम पुरुषोत्तम। अरे चुप रहो, मैं निकम्मा नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारा पिन्नू भी निकम्मा नहीं है, बहुत ही मेहनती लड़का है। वो गाना है ना, खून पसीने के मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे, पूरा पूरा याद है उसको। हाँ, तो वो गाने याद करने के अलावा और कर भी क्या सकता है? हेमेन की शादी में अंताक्षरी जीतने के लिए वो रफी की यादें और किशोर कुमार के सदाबहार नगमे वाली किताब लेकर बैठा था, गाने याद कर रहा था वो। हाँ हाँ, और हरा भी दिया था। पता है, बारात में इतना जम के नाचा था, मैंने भर तारीफ हुई थी। और आप गरबा तो आप ऐसे करते हैं जैसे जलेबी तल रहे हो। बोल दे इसे, सिर्फ डांस करने से जिंदगी नहीं कटती। आपने निकम्मे के रूप में पिनाकिन का नाम लिया था ना, तब भी मुझे डाउट हो गया था कि झगड़ा इन्होंने शुरू किया पहले, पिन्नू को निकम्मा बोल के। तो कुछ गलत नहीं बोला मैं, कुछ गलत नहीं बोला। जब तुझे भगा कर ले गया था तो उसकी जेब में फुटी कौड़ी भी नहीं थी। 20,000 का चेक था उसके पास। वो उसके बाप का था, खुद का कुछ नहीं था। कामचोर एक नंबर का। पापा, आपने दुकान में भी पिन्नू को कामचोर कहा था, तब मैंने चुपचाप सुन लिया। लेकिन अब मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, और एक बार पिन्नू को कामचोर कहा ना तो ठीक नहीं होगा। कितना मेहनती लड़का है वो। जाइए, जाके देखिए, इस वक्त भी रात को घर में चुपचाप किसी के काम में हाथ बटा रहा होगा। मुझे किसी ने हाई फाई नहीं दिया। ले तू भी कर। मम्मी सॉल्ट पास करो ना। अरे देवा, क्या हुआ काकी? मलाई कोफ्ते में तो मलाई नहीं है। अरे हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी। यस, ये आपके मलाई कोफ्ते में मलाई तो है ही नहीं। तो मेनू कार्ड में लिख दीजिए, विदाउट मलाई मलाई कोफ्ता। कोई कोई रह जाता है ऐसा। अरे ऐसे कैसे रह जाता है? अमेरिका में तो केस हो जाता है ऐसा होने पर, मालूम? अच्छा, हाँ, इस्त्री वाले ने कपड़े इस्त्री करके जिस अखबार में लपेट कर दिए थे ना, उसमें पढ़ा मकई वाले कटलेट में मकई नहीं थी, तो सारे लोग गए कस्टमर कोर्ट में और फिर फाइल में सूट रखा। भाभी, कस्टमर कोर्ट में नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में। चलिए ये तो समझ में आया, लेकिन फाइल में सूट क्यों रखा था उन्होंने? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो दीपिका ने बताया। ओहो, वकील ने जरूर सूट फाइल किया होगा, मतलब केस दर्ज करवाया होगा। वेरी गुड केदार, वेरी गुड। ये दीपिका भाभी ना। भाई साहब, ये मलाई कोफ्ता चेंज तो कर दीजिए। अरे आधा तो खा लिया, अब चेंज नहीं हो सकता। देखिए हमने पहले देखा नहीं था कि उसमें मलाई नहीं है, अभी चेंज कर दीजिए। अरे फिर वही बात, अब नहीं चेंज होगा। अरे कैसे चेंज नहीं हो सकता? मैं आपको बिल में एक नोट नकली दूंगा तो आप चला लेंगे। देखिए फालतू बहसबाजी मत कीजिए, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ खड़ा नहीं हूँ। बहस मैं नहीं कर रहा हूँ, बहस आप कर रहे हैं। और अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो मैनेजर को बुलाइए। वो तुम्हारे लिए नहीं बैठा है। तो आप मुझे लेके चलिए वहां पर, चलिए। छोड़िए ना काका, जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे मैनेजर के पास लेके चलिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कैसे नहीं बैठा हमारे लिए। बैठिए बैठिए नीचे, लाता हूँ। एक मलाई कोफ्ता के लिए मारा जा रहा है भिखारी कहीं का। ए भाई साहब, काका छोड़िए ना।
दिन तू शांत था तो मेरे अंदर एक उम्मीद जगी थी कि अब तू सुधर गया है, लेकिन तूने फिर से मारपीट शुरू कर दी धर्मेश। अब तो मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैं तुझसे उम्मीद करती क्यों हूं। मेरी तरफ क्या देख रहा है तू? मैं फिर से तेरी तरफदारी करूंगा? तूने आज तक कभी लाज रखी है मेरी तरफदारी की? मैं अपना गुस्सा संभाल नहीं पाया तो। अरे तो केदार ने तुझे सिखाया था ना कि गुस्सा आ जाए तो नर्सरी राइम्स गाना। हाँ, वो पुरानी नर्सरी राइम्स बहुत बार इस्तेमाल कर चुका था और नई कोई याद नहीं आ रही थी। सोची कितनी बार इसका मन हुआ होगा मारपीट करने को। धर्मेश तू समझता क्यों नहीं? इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है जसू बहन। ये अभी ना मारने का वादा करेगा, लेकिन फिर मारेगा और फिर ना मारने का वादा करेगा। कोई फायदा नहीं है। आओ जसू बहन। अरे पापा सुनिए तो, उसने हमें भिखारी बोला था। हाँ, जबकि मैंने बाजू वाले की प्लेट का खाना सिर्फ देखा था, मांगा नहीं था। चुप करना, अब ये बात कहां से आ गई बीच में? तू इधर जवाब दे मुझे। कल को तेरी बीवी आएगी और उससे कोई गलती होगी तो तू उसे भी मारेगा? अरे नहीं नहीं जसू बहन, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। आपको याद है मेले में एक लड़के ने लॉटरी में चीटिंग की थी? मैंने तो उसे भी नहीं मारता क्योंकि वो लड़की जैसा दिखता था। लेकिन उस लड़की को तो मारा था ना जिसने जीन्स पैंट पहनी थी। हाँ, वो तो मैंने समझा था कि वो लड़का है, लेकिन मैंने माफी मांगी थी। बस यही एक काम बाकी रह गया, मार और माफी मांग। अरे तुम मांग तो रहा हूं ना माफी। तो अब मार मुझे। कोई फायदा नहीं इसे ऐसे समझाने का। जाओ तुम दोनों। चल धर्मेश, जाने को बोला। आ गई अपने देवर की तरफदारी करने? हाँ जसू बहन, आपने कैसे जाना? ट्रे के बीचों बीच दूध का ग्लास, दूध छलक कर नीचे भी नहीं गिरा और साथ में नैपकिन भी। जब किसी की तरफदारी करने आती हो तब खुद से कोई गलती ना हो इसका पूरा ख्याल रखती हो। पुराना अंदाज है तुम्हारा। आपने सही पहचाना जसू बहन। मैं तो बेचारे धर्मेश भाई की जब जेल की हवा खाने की नौबत आएगी तब जेलर से भी जाके कहूंगी मेरा देवर बेचारा दिल का बुरा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि उसकी शादी करवा दो जसू बहन। गले में वरमाला मतलब पाँव में बेड़ियां, घर गृहस्थी का बंधन उसे। जसू बहन, सच्ची में मेरी चाची की भांजी है तृप्ति, इतनी सुंदर सुशील, मेहंदी टाइपिंग, मतलब मेहंदी टाइपिंग का कोर्स किया है उसने। गाना तो इतना अच्छा गाती है देवा, और गरबा तो इतना अच्छा खेलती है कि पुष्पा शांति रख। जाके चंदू के कपड़ों को इस्त्री हुई कि नहीं जाके देख ले। जा, गुड नाइट बेटा। पुष्पा की बात टाल क्यों थी जसू बहन? शादी धर्मेश की, उसे अभी जिम्मेदार होना बाकी है। उल्टा मेरा डर और बढ़ता जा रहा है। कैसा डर? मैंने धर्मेश से कहा कि उसकी फूलों की दुकान नुकसान में जा रही है तो उसने फट से कह दिया आप है ना, आप सब ठीक कर देगी। हमारे बच्चे हमारी छत्रछाया में रहकर इस तरह लापरवाह होते जा रहे तो। नहीं जसू बहन, ऐसी छोटी छोटी गलतियों को लापरवाही कहकर। तो फिर आप ही बताइए, अगर हमारे जाने के बाद इस घर की नींव हिली तो इस घर का कौन सा बेटा उसे अपने कंधे का सहारा देने के काबिल है? चंदू की सोच, उसकी समझ और उसकी आमदनी तीनों सीमित है। शैलेश बिजनेस तो अच्छा कर लेता है लेकिन वो थोड़ा स्वार्थी है। जयेश बेचारे ने तो अभी अभी कामकाज शुरू किया है। चिराग जिम्मेदारी लेना चाहता है लेकिन वो नादान है, और राजू तो धर्मेश और पिनाकिन बन सकते हैं इस परिवार के राम और लक्ष्मण।
पर मुश्किल तो यह है कि राम ही बन बैठा है परशुराम, और हमारा लक्ष्मण, वो बेचारा परशुराम के नक्शे कदम पर चलेगा तो। एक मिनट, आपने तो बहुत पते की बात की है। अगर हम पिनाकिन को सही रास्ते पर लाए, अगर शुरुआत ही तीसरी पीढ़ी को जिम्मेदार बनाने से की जाए, तो दूसरी पीढ़ी अपने आप शर्मिंदगी महसूस करेगी कि देखो हमसे छोटे जिम्मेदार बनने लगे, और हम तो। ये बात तो बिल्कुल सही है जसुबेन। मेरा डर आपने थोड़ा कम कर दिया। पिनाकिन आधार बन सकता है इस घर का। एक बार वो लक्ष्मण का फर्ज अदा करने लगे, उसके बाद शायद अपने आप होने लगेगा अपने परशुराम का राम में परिवर्तन। क्या करूं? पिनाकिन, तू इतना बेचैन क्यों हो रहा है? अरे मुझे 10,000 रुपए चाहिए और कोई उधार ही नहीं देता। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। और तो धर्मेश काका ने भी मना कर दिया। तो पुष्पा भाभी से ले लेना। अरे उनके पास 10,000 कहाँ से आएंगे? लगता है मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी 10,000 कमाने के लिए। मैं करूंगा काकी, मैंने सोच लिया, मैं मेहनत करूंगा। निगोड़े के हाथ टूट जाए जिसने तू निर्दोष पर हमला किया। हाँ, इतना दर्द तो सिर्फ एक जिगर वाला ही सह सकता है। हाँ, कोई और होता ना तेरी जगह तो कब का मर गया होता, लेकिन तेरे सुंदर चेहरे पर तो एक शिकन तक नहीं है। वाह, ये तो बता तू इतना घायल कैसे हो गया? वहाँ रेस्टोरेंट में धर्मेश भाई ने मारपीट किया और हंगामा किया, तो वहाँ का मैनेजर आ गया। फिर सबने साथ मिलकर धर्मेश भाई को शांत किया। फिर धर्मेश भाई ने कहा कि चलो घर चलते हैं। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि इतना सारा खाना छोड़कर कैसे चले जाए, भाग के लिए हम लोग पार्सल बंधवा लेते हैं ना। तो पता है धर्मेश भाई ने क्या किया? उसने हमें भिखारी कहा और तू ये साबित करना चाहता है कि उसने सही कहा है। वो इस धर्मेश का मैं क्या करूं? तेरा हाथ फ्रैक्चर हो जाता तो? चिराग भाई, आपके लिए फोन है, किसी लड़की का है। लड़की का है? हाथ का दर्द गायब हो गया? हाँ, बता, मेरी होने वाली बहू का नाम तो बता। मुझे नहीं मालूम बा। नहीं मालूम? मैं मालूम कर लेती हूँ ना। हेलो, तेरा नाम तो बता बहू। बड़ी दादी माँ, बहू नहीं, नंदिनी बोल रही हूँ। तूने अपने सगे देवर के साथ ऐसा मजाक किया? मजाक कब किया? मैंने तो कहा था कि किसी लड़की का फोन है। नंदिनी लड़की है कि नहीं? बड़ी दादी माँ। हाँ बोल। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं पीनू से मिलने के बारे में कुछ बात नहीं करूंगी। मैं उसे बात करवाने के लिए भी नहीं कहूंगी। मुझे सिर्फ पीनू के बारे में एक ही बात पूछनी है। ठहरा, ये ले, बता उसे जो पूछना चाहती है। मुझे पूछताछ कर्मचारी समझा है क्या? हाँ पूछो, मुझे सब कुछ मालूम है। पारुल चाची, पीनू आजकल क्या कर रहा है? पिनाकिन, वो तो आजकल बहुत मेहनत कर रहा है, 10,000 रुपए कमाने ना, इसलिए। पारुल चाची, थैंक यू सो मच। मेरा पीनू मेहनत कर रहा है, Love you, पीनू। डोनेट। गीता काकी, मम्मी के बर्थडे के नाम पे चंदा दीजिए। पारुल काकी, चंदा। ये क्या कर रहा है तू? मम्मी के बर्थडे पे पार्टी देने के लिए चंदा जमा कर रहा हूँ। इस तरह जमा करेगा? और कैसे करूँ? मैं जैकेट बेच के पैसे जमा करना चाहता था, लेकिन उससे मेरा होगा नहीं ना। तो पुष्पा भाभी का बर्थडे इस तरह से मनाएगा क्या? अगर उन्हें पता चलेगा तो? मैं उन्हें बताऊंगा ही नहीं। और आप लोग भी मत बताना। हाँ, चंदा देके भूल जाना। चलो पुण्य कमाओ। ये मस्त आइडिया है पिनाकिन। हम पुष्पा भाभी को उनकी बर्थडे पार्टी पे बुलाएंगे ही नहीं, तो उन्हें तो आखिर तक पता ही नहीं चलेगा कि तूने उनके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की है। अरुण, तुम भी ना। ये मेरी तरफ से। थैंक यू दीपिका काकी। ये हमारी तरफ से। ये मेरे और जयेश की तरफ से। हाँ, थैंक यू। ये तो सिर्फ 3,035 रुपए पिनाकिन भैया। हाँ। अच्छा, बाकी के 7,000 रुपए कहाँ से लाऊं? बेटा पिनाकिन, वो जो 1,000 रुपए उधार लिए थे तूने, वो तो लौटा दे। वो तो आपने बड़ी माँ को देने के लिए कहा था ना, और मम्मी ने दे भी दिए थे। तुझे याद है? मतलब
याद नहीं रहता तो फिर से ले लेते। लेने तो आए थे। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, मजाक करने का पैसा थोड़ी ना है। चल बेटा। काका काका मुझे और 7,000 रुपए उधार दीजिए ना। बेटा उधार तो तू ले लेता है, लेकिन फिर चुकाना किसी और को पड़ता है। और वैसे भी उधार तो प्रेम की कैची है ना, इसलिए तू उधार मत ले, नगद ले। ठीक है, दीजिए, नगद दीजिए। नगद पैसे देकर मैं तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन मैं तुझे एक आइडिया दूंगा जिससे तू 7,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपए कमाकर अपने पसीने की कमाई से अपनी माँ का बर्थडे ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट कर सकता है। सच? ऐसा आइडिया है आपके पास? काका बताइए ना क्या आइडिया है, प्लीज काका जल्दी बताइए ना क्या आइडिया है।